आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है बार बार कि गठबंधन का क्या होगा। आम आदमी पार्टी लगातार अपने 90 सीटों पर तैयारी कर रही थी। एक समय सीमा को दिमाग में रखते हुए चुनाव नॉमिनेशन के 2-3 दिन बचे तो हमने अपनी तैयारी के तहत पहली सूची जारी कर दी और दूसरी सूची भी मैं समझता हूँ कि आज शाम या सुबह तक आपके सामने आ जाएगी। कितनी और उम्मीदवारों का ऐलान आप कर देंगे दूसरी सूची में? लगभग मतलब 2 दिन के अंदर हमने 90 उम्मीदवारों का ऐलान करना है। 20 का हमने कर दिया, बाकी हम कर देंगे। आपने ये भी कहा कि अब 90 सभी सीटों पर आप ऐलान कर देंगे। जी जी, हम तो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हुए और पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हरियाणा के एक एक गांव के अंदर इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आए और इस हरियाणा की व्यवस्था को बदले, हरियाणा की बेरोजगारी को खत्म करे, हरियाणा से अपराध को हटाए, हरियाणा को नशा मुक्त करे, हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार की जो लूट मची हुई है उसको खत्म करे, हरियाणा के स्कूल अच्छे करे, हरियाणा के कॉलेज अच्छे करे, हरियाणा का हॉस्पिटल अच्छे करे। तो अब ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये हम कह सकते हैं? आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की अपनी 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची बहुत जल्द जारी होगी। अब सवाल ये है कि क्या गठबंधन को लेकर आगे कोई दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी आई है कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में यानी कि 10 या उससे ज्यादा सीटें की मांग कर रही थी और कांग्रेस जो है वो 3 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता और ना ही मैं कभी गठबंधन की बात का हिस्सा रहा हूँ। ठीक है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पहले दिन कह चुका हूँ कि हम 90 पे तैयारी कर रहे हैं और 90 की तैयारी की पहली सूची हमने जारी कर। कोई संदेश आया आपको, क्योंकि आप कह रहे थे कि आपको जो आला कमान कहेगा उसको आप फिर पालन करेंगे, तो क्या आला कमान से ये निर्देश आ गए हैं कि अब अकेले चुनाव लड़ना है? आला कमान से मेरे पास ये निर्देश नहीं आए कि हम सूची जारी ना करें। मैंने पहले निवेदन किया था कि एक तय वक्त तक इंतजार करके हम सूची जारी कर देंगे। आप क्या चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे हमको? क्योंकि कई ऐसे नाम हमें नजर आए हैं जो पिछले कई दिनों से प्रचार करते हुए दिख रहे थे। क्या सुशील गुप्ता भी चुनाव लड़ेंगे? सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता है। एक अनुशासित कार्यकर्ता को पार्टी 90 विधानसभाओं पे ड्यूटी पे भेजेगी तो 90 पे लड़ेगा और 1 पे भेजेगी तो 1 पे लड़ेगा। तो अब कोई दरवाजा तो नहीं खुला हुआ है ना? ऐसा ना हो कि आपने लिस्ट जारी कर दी तो दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है कांग्रेस में कि अभी भी 2 दिन बचा है तो एक दबाव बनाया जाए? आम आदमी पार्टी विकल्प के लिए जानी जाती है और ये विकल्प हरियाणा के अंदर आ रहा है। अब एक अंतिम सवाल है मेरा। आप लोग कहते रहे कि आप भाजपा से लड़ाई करेंगे, भाजपा को जड़ से उखाड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आपका अकेले जाना फिर आपके उस संदेश को कहीं ना कहीं दूसरे रूप में नहीं दिखाएगा? आज भी मेरी लड़ाई भाजपा के इस अहंकार के खिलाफ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इस तानाशाही के खिलाफ है जो हरियाणा को लूट कर खा गए। हरियाणा के अंदर स्कूल और हॉस्पिटलों का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया, हरियाणा को नशे की मंडी बना दिया, हरियाणा अपराध का राजधानी बन गई, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हो गई। तो इस अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना हमारा एकमात्र उद्देश्य है।